नमस्कार, आप सभी का मिथुन सर पाठशाला 24/7 पे स्वागत करता है। आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने एक और वीडियो लाया है जिसका नाम है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। आपको पता है कि कैलकुलेशन में वर्गमूल का क्या इंपॉर्टेंस है, चाहे वो आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप अलजेब्रा का भी पढ़ लेते हैं, वहां पर इसका काम आता है, चाहे किसी टॉपिक्स में, इवन आपको कंपाउंड में जरूरत पड़ेगा, आपको सर्च इंडेक्सेस पे जरूरत पड़ने वाली है। कई जगह आपको इससे जगह जब जाओगे कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपको वर्गमूल का बड़ा इंपॉर्टेंस है, आपको नजर आने वाली है। तो कैसे हम किसी भी नंबर का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट सेकंडों में निकाल पाएंगे, जरा देखते हैं। वीडियो बड़ा छोटा होगा, बच्चों तो दोस्तों तो भाई बहनों तो शेयर करना, क्योंकि जो बच्चा 9-10 में उसको भी बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, है ना। क्योंकि जो बच्चा 10th पास हो जाता है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चालू कर सकता है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th से आती है। SSC GD जो हर साल 50,000 प्लस वैकेंसी आती है उसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th हो जाती है ना। तो अगर आपके छोटे भाई बहन है तो ये वीडियो उन तक भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनके लिए भी काम का है। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं हम लोग। चलो पहले बताओ इधर वर्गमूल, तो मैं उम्मीद करूंगा वर्गमूल के बारे में कुछ बताऊं उससे पहले आप मुझे 1 से लेकर के 10 तक स्क्वायर याद है कि नहीं, पहले बता दो। हम वर्गमूल बताऊं उससे पहले मुझे बताने वाले सारे बच्चे कि आपको 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर याद है या नहीं, क्योंकि वर्गमूल को निकालने के लिए आपकी स्क्वायर कंप्लीट होनी चाहिए। और इससे पहले मैं एक वीडियो डाला हूं स्क्वायर का, अगर आप नहीं देखे तो इससे पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको। चलो ध्यान से हम सबसे पहले आपको बात ही कर लेता हूं कि सर मुझे ना पहले ही बता दो कि 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर का क्या है, लिख के दिखाऊं क्या? आओ बेटा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अरे बोलो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सर 4, बेटा 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, बोलो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। बस आपको थोड़ा सुनना है, थ्योरी को 2 मिनट सुननी है बेटा। इन 2 मिनट थ्योरी सुन लोगे तो आप किसी को खुद ही बता दोगे और रटना नहीं पड़ेगा ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए 2 मिनट की थ्योरी सुनना पड़ेगा आपको। 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा बेटा 36, और यहाँ पे 7 की स्क्वायर की बात करें तो 49। 8 का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो हो जाएगा कितना 64, इधर बताओ। और अगर 9 का स्क्वायर हो जाएगा तो 81, और बोलो सर 10 का स्क्वायर अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, हम 1 से लेकर के अगर 10 तक देखें तो ध्यान सारे नंबर को देखिए और उसके स्क्वायर करने के बाद देखिए कि उसके इकाई अंक पे क्या परिवर्तन हो रहा है। आप अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते तो उसकी इकाई अंक में क्या बदलाव हो रही है, जरा इस पे ध्यान देना सभी को। तो आप बोलोगे जरा सुनते हैं सर, देखो यहां पे आप यहां पे 1 का स्क्वायर किया तो 1 मिला, और 9 का स्क्वायर किया तब भी 1 मिला। मतलब देखो 1 यहां पर भी मिल रहा है बेटा, 1 आपको यहां पर भी मिल रहा है। देखिए क्या बोलो, यानी 1 का स्क्वायर किया तब भी 1 मिला और 9 का स्क्वायर किया तब भी 1 मिला। समझ में आया कि नहीं? यानी कि अगर आप स्क्वायर रूट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, स्क्वायर रूट के सवाल को, स्क्वायर रूट के किसी क्वेश्चन के इकाई अगर 1 आ गया तो आप समझ जाइएगा ये 1 या तो 1 का स्क्वायर करने से आ सकता है बेटा, या तो 9 का स्क्वायर करने से आ सकता है। सर ये तो रटना पड़ेगा, हम बोले बिल्कुल नहीं रटने देंगे आपको। आप ये समझो कि इन दोनों के सम हमेशा 10 होगा। क्या होगा बेटा? हमेशा 10 होगा। तो जैसे यहां पे 1 देख लिए तो समझ जाएंगे 1 किसका स्क्वायर है 1, और 1 में क्या जोड़ूंगा 10 होगा, तो आप बोल दोगे 9, यानी कि 1 और 9 के स्क्वायर करने से आ सकता है। उसी प्रकार ये 4 आपको यहां भी दिख रहा है बेटा, 4 आपको यहां भी दिख रहा है। तो अगर किसी स्क्वायर रूट के क्वेश्चन की इकाई है कि अगर आपको 4 नजर आए तो आप यहां पे मत देखो, इधर बताओ 4 किसका स्क्वायर है, बोलो 2 का, और 2 में क्या जोड़ेंगे 10 होगा 8। तो यहां पे देख लीजिए 2 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर करने से आपको क्या मिल सकता है बेटा, इकाई अंक के रूप में 4 मिल सकता है। फिर अगर यहां पे ध्यान देखें, यहां पे आपको 9 दिख रहा है और यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे 9। तो किसी भी वर्गमूल के क्वेश्चन के इकाई अगर 9 दिख रहा है, इसका मतलब समझ जाना या तो सर किसका, तो इधर में देखना बेटा, इधर में देखना। ये बताओ कि ये 9 किसका स्क्वायर है, सर 3 का स्क्वायर है। 3 में क्या जोड़ेंगे 10 होगा, तो 7 होगा। मतलब इधर बिना देखे हम लोग एक ट्रिक बना लिए कि इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा 10 होगा। मतलब 9 अगर दिख रहा है या तो 3 का स्क्वायर या तो 7 का स्क्वायर। अगर लास्ट में आपको 4 दिख रहा है बेटा, समझ जाना या तो 2 का स्क्वायर करने से आया होगा या तो 8 का स्क्वायर। लास्ट में अगर 1 दिख जाए समझ जाइए या तो 1 का स्क्वायर करने से आया होगा या तो 9 का, और आखिर यहां पे समझ लो 6 यहां भी दिख रहा है आपको, 6 यहां भी दिख रहा है। मतलब अगर किसी स्क्वायर रूट के इकाई अंक में अगर आपको 6 दिख रहा है तो समझ जाइएगा या तो 4 का स्क्वायर आया होगा या तो 6 का स्क्वायर। और लास्ट में 5 है तो सर 5 है तो सर 5 ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी बताओ, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब आपको ये ध्यान रखना होगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सर लास्ट में 1 है तो 1 9, 4 है तो 2 8, 9 है तो बेटा 3 7, 6 है तो 4 6, है ना। तो चलो सवाल करना स्टार्ट करते हैं। बस 2 स्टेप में आंसर आने वाले, विद इन 5 सेकंड निकाल लोगे किसी भी नंबर का स्क्वायर बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से चेक करते हैं। चलो यहां सारे बच्चे बताओ, वही लास्ट में क्या दिखा आपको 9, लास्ट में क्या दिखा 9। समझ गए सर, लास्ट में 9 दिखा तो मतलब या तो बोलो 3 का स्क्वायर करने से आया होगा या तो 7 का स्क्वायर। और अंतिम के 2 अंक को हमेशा हमेशा के लिए हर क्वेश्चन में कैंसिल आउट कर देंगे। बताओ अब बचा क्या, बोलो 13, यानी 13 बच रहा है। अब यही तो सोचना होगा
कि बचा हुआ नंबर जो 13 है वो किन किन दो नंबर के स्क्वायर के बीचों बीच लाई करेगा। तो आप बोलोगे कि बचा हुआ नंबर 13 सर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 के बीचों बीच लाई करेगा, इसलिए स्क्वायर याद होना जरूरी है। तो बचा हुआ नंबर हमने समझ गया वो 3 का स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर के बीचों बीच लाई करेगा, मतलब 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। छोटा क्या 3 या 4? तो सर छोटा है 3, और हमेशा यहां पे छोटे वाले कोई लेना हर सवाल में। तो छोटा क्या 3, यहां ले लो बेटा। इस 3 के साथ एक बार इस 3 को चिपका देना और इस 3 को लिख करके एक बार इस 7 को चिपका देना। ये कंफर्म हो गया आपका आंसर, या तो 33 होगा या तो 37 होगा। कंफर्म है ये बात। सर कैसे पता चलेगा इन दोनों में से क्या होगा? तो उसके लिए बेटा हम यहाँ पे रिजल्ट तैयार करके कंपेयर करके बताते हैं। आपको मन में एक रिजल्ट बना लेना। क्या कैसे बनेगा रिजल्ट? तो यहाँ पे क्या लिया आप लोग 3, सर इसको नेक्स्ट नंबर से हमेशा गुना कर देना, क्या मिलेगा बेटा 12। अब समझो आपको बचा हुआ नंबर का बेटा कंपेयर करना, रिजल्ट का नहीं। हाँ रिजल्ट से कंपेयर करना है। तो बचा हुआ नंबर 13 देख लो जरा सारे बच्चे, इस रिजल्ट से बड़ा है कि छोटा है? सर बचा हुआ नंबर इस रिजल्ट से बड़ा है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका? बड़ा वाला होगा। सर अगर मान लो बचा हुआ नंबर इस रिजल्ट से छोटा होता तो आंसर छोटा वाला होता। सर एक डाउट है, बोले क्या? अगर बराबर हो जाता तो क्या करते? तो सुन लेना अच्छे से, बराबर या बड़ा होगा तो बड़े वाले को हम टिक करोगे, और अगर बचा हुआ नंबर छोटा होगा तो छोटे वाले को टिक करेंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं अगला सवाल में हम टाइम को और मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था थोड़ा डिटेल चले गए। आ जाओ बेटा यहां देखना जरा, स्क्वायर याद है तो इसका स्पीड इसका आधा से आधा समय लगेगा। सर लास्ट में 6 दिख गया तो समझ जाना 4 का स्क्वायर या तो 6 का स्क्वायर करने से आ सकता है। अंतिम के 2 अंकों को हटा दिए, बच गया कितना 19, और 19 जो है सो जो बचा है वो किन किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच? तो 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। और छोटा क्या 4 या 5? मुझे लगता है ये हमको 12 में लिखवाने की जरूरत नहीं है भाई, कि ये 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर के 25 के बीच में लाई करेगा, है ना। छोटा क्या 4 या 5? तो छोटा है 4। बेटा सुनो, इस 4 के साथ लिख करके एक बार इस 4 को चिपका देना और इस 4 को लिख करके एक बार 6 को चिपका देना। समझ में आ गया है कि आंसर क्या होगा, है ना। सर एक रिजल्ट मन में तैयार कर लोगे? हम बोले कर लेंगे यार। तो 4 का नेक्स्ट नंबर होता है 5, यानी कि 20 आ गया। अब बचा हुआ नंबर देख लो बेटा, बचा हुआ नंबर इससे छोटा है, इसलिए आंसर क्या मारोगे आप लोग? छोटे वाले को मार दोगे। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। ये कुछ और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, आ जाओ कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो बड़ा छोटा होने वाला है और हम चाहते भी खाते पीते जागते हैं, जब भी मन करे आप एक बार इसको है ना देख लेना, ताकि स्पीड को हम बढ़ा सके। आप बच्चे ये ना बोल सके सर मेरी स्पीड मैथ्स में नहीं बन रहा है भाई। अब ये आपको बोलने की कोई हक नहीं बनेगा, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा इसी चैनल पे। जैसे मैंने कहा आपको कि अभी मैं लंबी लंबी मैराथन लेके आने वाला हूं। जिन बच्चों का अभी एग्जाम है बहुत सारे, है ना, तो हम चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, जो मैं मैराथन लेके आऊंगा उसको बस पर देख लेना, उससे बाहर आपको किसी क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। आ जाओ, करना क्या बेटा, लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 है तो 5 का 5 ही रहता बेटा। अंतिम के 2 अंकों को हटा देना। 56 बोलो 56 किन किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में? 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में। तो 7 छोटा है, 7 चिपका दो, आंसर आ गया। अब देखना जरा फास्ट। सर लास्ट में 4 दिख रहा है, बोलो बेटा क्या होगा? या तो 2 या तो 8। सर लास्ट में 2 डिजिट को कैंसिल कर दो, हम बोले हाँ। अब बोलो जो 84 है वो किन किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में? सर वो 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में। तो छोटा कौन है? 9, तो यहाँ पे लिख लो आप लोग 9। बस ये वाला बात आपको ओरली समझना होगा, इसके लिए स्क्वायर याद होनी चाहिए। 9 के साथ एक बार 2 चिपका देना और 9 के साथ एक बार 8 चिपका देना, कंफर्म हो गया। आंसर क्या हो गया? 92 या तो 98। सर 9 का नेक्स्ट नंबर 10 से गुना करके रिजल्ट मन में तैयार कर लेंगे। 9 गुने 10 90, लेकिन बचा हुआ नंबर 90 से छोटा है, इसलिए आंसर क्या होगा बेटा? बोलो छोटा। ना ये लिखेंगे ना ये लिखेंगे, इसलिए इतना प्रोसेस करने में आपको 5 सेकंड ज्यादा समय नहीं लग सकता है। ये आप पे प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा बेटा। आ जाओ, है ना। कुछ और सवाल देखते हैं जरा, आपके सामने में लेकर के आते हैं। अब आपको किस तरीके से एग्जाम बनाना है उस पर बात कर रहा हूं मैं, डिटेल लिख के एग्जाम में जरूरत नहीं है। सर देखो यहाँ 4 आ गया, 4 आ गया तो समझ जाना होगा या तो 2 का या बोलो या तो 8 का। लास्ट के 2 अंकों को क्या करना बोलो? हटा देना। बचा हुआ 125 है, वो देखिए किन किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा? तब बोलो सर 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीचों बीच आएगा। क्यों? 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। छोटा क्या 11 या 12? सर 11 है, तो यहाँ पे 11 चिपका देना, 11 लिख लो। 11 के साथ एक बार 2 चिपका दो बेटा, 11 के साथ एक बार आप 8 चिपका दो। ये कंफर्म हो गया है, आंसर या तो 112 होगा या तो 118 होगा। अरे बोलो मन में बोलो, ये रिजल्ट तैयार कर लोगे? 11 गुने 12 121 होगा। बोलो आपको रिजल्ट मन में तैयार करने के लिए 11 गुने 12 121 होता है, 132 होता है बेटा। अब बताओ बचा हुआ नंबर क्या 132 से छोटा है, इसलिए आंसर किसको मारोगे? छोटे को। बात समझ में आया क्या? आ जाओ। सर यहां देखोगे? हम बोले हाँ। 6 को देखकर समझ में आ गया, या तो 4 या तो 6 का स्क्वायर करने से आ सकता है। अंतिम के 2 अंकों को हटा देते हैं। आप समझो 179 किन किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में? बोलो सर 13 यानी 13 का स्क्वायर और 14 यानी कि 14 के स्क्वायर के बीच में।
छोटा क्या 13 या 14, सर छोटा 13 है, आपको छोटा वाला लेना है, खत्म। अब इसके साथ क्या करना बेटा बोलो, 4 चिपका देना, इसके साथ क्या, सॉरी इस 13 के साथ एक बार क्या करना है 4 चिपका देना, 13 के साथ एक बार 6 चिपका देना। हम उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा। सर क्या करेंगे, एक रिजल्ट तैयार करोगे मन में, 13 गुने 14, 13 गुने 14 हो जाएगा 182। अच्छा, 2 लगातार नंबर का गुना करने का ट्रिक भी होता है, कैसे ट्रिक होता है सर बताओगे, हम बोले बता देंगे। फिलहाल आंसर बताओ सर, बचा हुआ नंबर इससे छोटा है, इसलिए आंसर क्या होगा बेटा बोलो, छोटा होगा, है ना। तो आपको सेशन को समाप्त करने से पहले एक ट्रिक समझाता हूं कि सर 2 लगातार नंबर को गुना कैसे करते हैं। देखो 2 तरीका हो सकता है बेटा, या तो छोटे नंबर का स्क्वायर करके छोटे वाले जोड़ देना, तब भी आपको मिल जाएगा 182, या तो बहादुरों बड़े नंबर को इसके स्क्वायर करके बड़े वाले नंबर घटा दो, तब भी आपको देख लो 182 मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लगातार नंबर का स्क्वायर करने का ट्रिक भी मैंने बता दिया हूं। तो गाइस मिलता हूं अगली वीडियो में, जो बहुत छोटा होने वाला है, पढ़ाऊंगा अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो भाई तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।